नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। 3 अप्रैल तक तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में यूट्यूबर मनीष कश्यप मदुरई कोर्ट में पेशी के बाद फैसला। फर्जी वीडियो मामले में तमिलनाडु पुलिस करेगी पूछताछ। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर आएगी बिहार में मनीष कश्यप से करेगी पूछताछ। तमिलनाडु पुलिस को मदुरई कोर्ट से मिली अनुमति। मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस की कस्टडी में। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप से कर रही पूछताछ। पेशी के बाद परेशान दिखा मनीष कश्यप। बिहार में आज जारी हो सकता है मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जारी कर सकते हैं रिजल्ट। www.news18bihar.com पर सबसे पहले परिणाम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर हंगामा। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान भीड़ ने किया जमकर बवाल। सड़क पर मचाया उत्पात। किसी तरह से पुलिस ने स्थिति पर पाया काबू। कानपुर की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ा मार्केट से 600 से अधिक दुकानों में लगी भीषण आग। आग बुझने के बाद इलाके में अफरा तफरी का हो गया माहौल। लाखों का नुकसान। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ सेना के जवान भी आग बुझाने में जुटे। नवादा के चिरैया गांव में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। तार गिरने से लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से आग पर पाया काबू। बेगूसराय सदर अस्पताल में लगी आग। आईसीयू के डायलिसिस रूम में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। मरीजों को निकाला गया बाहर। इंदौर बावड़ी हादसे में बढ़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 35 लोगों के शव बरामद। 18 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 16 लोगों का इलाज जारी। लखीसराय के वीरूपुर थाना क्षेत्र में गोली मारकर युवक की हत्या। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की। 7 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। गोपालगंज के फुलवरिया गांव में पति ने पत्नी की जहर देकर की हत्या। घटना के बाद आरोपी पति नंजीराम अपनी प्रेमिका के साथ फरार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पूर्वी चंपारण के रुलही गांव में अपराधियों ने गैस एजेंसी में की लूटपाट। 75,000 रुपए लूट ले गए अपराधी। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। बाढ़ में एक किसान के साथ साइबर ठगी का मामला आया सामने। फसल क्षति के अनुदान के नाम पर फोन कर 7,000 की कर ली ठगी। एनटीपीसी थाना में दी लिखित शिकायत। भागलपुर के महमदाबाद में नवमी पर कार्यक्रम का आयोजन। आयोजकों ने डांसर से कराया डांस। किशनगंज के खानाबाड़ी गांव में हरिनाम संकीर्तन समारोह का आयोजन। भव्य तरीके से किया गया आयोजन। गोपालगंज के पिठौरी गांव में महिला के गोद से गिरकर 9 माह के बच्चे की मौत। बच्चे को खिलाने के दौरान जमीन पर गिरा बच्चा। सिवान के चैनपुर में रामनवमी महायज्ञ का समापन होने के बाद महाभंडारे का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोपालगंज के रजोखर नवादा में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा के पतला गांव के ग्रामीण सड़क पर उतरे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर किया प्रदर्शन। स्कूल में संसाधन का बताया घोर अभाव। झारखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। विभाग ने बारिश के साथ ओलावृष्टि की जताई आशंका। कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान। पाकुड़ के चांदपुर इलाके में किसान पानी की किल्लत से परेशान। नहर में पानी नहीं रहने से किसानों को फसल पटवन में हो रही परेशानी। सिवान में सारण शिक्षक निर्वाचन और सारण स्नातक निर्वाचन का हो रहा मतदान। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा मतदान। लखीसराय के विशनपुर गांव में नलकूप खराब होने से किसानों की बड़ी परेशानी। जिले के कई नलकूप खराब। किसानों को सिंचाई में हो रही परेशानी। भागलपुर के तिलका मांझी चौक से निकाली गई साइकिल रैली। लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए डॉक्टरों ने निकाली रैली। गोपालगंज में बदला मौसम का मिजाज। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। किसानों को गेहूं की फसल बर्बाद होने की चिंता। शेखपुरा के गिरहिंडा मोहल्ला में दबंगों ने किया कुआं का अतिक्रमण। स्थानीय लोगों ने विरोध में किया घंटों हंगामा। गर्मी में लोगों को हो रही पानी की परेशानी। मुजफ्फरपुर के धतिया गांव में प्रेशर टंकी फटने से शख्स की दर्दनाक मौत। पेंट करने के दौरान हादसा।
हाजीपुर के स्नैक्स फैक्ट्री में काम कर घर लौट रहे 3 मजदूरों को अपराधियों ने मारी गोली, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के टाल शर्मा गांव में गोलीबारी में एक की मौत, दूसरा जख्मी, घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। खगड़िया के गोगरी में मिट्टी काटने के दौरान महिला की मौत, मिट्टी का चट्टान गिरने से हादसा, इलाके में सनसनी। जमुई के तेलियाडीह गांव में जमीन विवाद में महिलाओं के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पहले भी हो चुकी है कई बार मारपीट। राहुल गांधी पर जर्मनी की टिप्पणी से उठा तूफान, निशिकांत ने राहुल गांधी पर बोला हमला, धीरे धीरे खुल रही है राहुल गांधी की पोल। नालंदा के बिहार शरीफ थाना क्षेत्र में गाड़ी चालक की हत्या पर बवाल, जमुई में बिहार शरीफ के ड्राइवर की हत्या, शव पहुंचते ही भड़का लोगों का आक्रोश। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर, यूपी सरकार से न्याय की लगा रहे गुहार, गुंजन सिंह ने न्याय का जताया भरोसा। पटना के डाकबंगला चौराहा पर रामनवमी की शोभा यात्रा, बीजेपी के दिग्गज नेताओं के साथ नजर आए सीएम नीतीश, गर्मजोशी से बीजेपी नेताओं से की मुलाकात। समस्तीपुर के रहमतपुर बांध 2 दुकानों में भीषण आग, बिजली की तार गिरने से लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। बांका के शंभुगंज में 8 नल जल योजना यूनिट का कनेक्शन कटा, बिजली बिल जमा नहीं करने पर काटा कनेक्शन। WJAI के शिष्टमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, वे पत्रकारिता को राज्य में मिलेगा नया आयाम। आरा के नवादा थाना क्षेत्र में युवक को बदमाशों ने मारी गोली, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के गोपीपट्टी फेकला सड़क किनारे गड्ढे में मिला बुजुर्ग शिक्षक का शव, हत्या की जताई जा रही आशंका। नवादा के राजनगर में शराब की छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 2 पुलिसकर्मियों को लगी चोट, मामले में 6 गिरफ्तार। पूर्णिया के दुगनिया गांव में घर के बरामदे से व्यक्ति का शव बरामद, कल शाम से लापता था शख्स, से जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के फुलपरास में डकैतों का तांडव, आभूषण व्यवसायी के घर से 70 लाख की डकैती, 30 की संख्या में हथियारबंद बदमाशों ने कैश और जेवरात लूटे। तमिलनाडु में उदयपुर पुलिस की कस्टडी में भेजा गया यूट्यूबर मनीष कश्यप, फर्जी वीडियो मामले में मदुरई कोर्ट का आदेश। नालंदा के बेन थाने से स्कॉर्पियो से राइफल बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। सिमडेगा के सेमीकुदर गांव में आपसी विवाद में मौसा ने भतीजे की टांगी से काटकर की हत्या, शराब के नशे में ली भतीजे की जान। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की छापेमारी, अलग अलग जगहों से 7 लोग गिरफ्तार, एक महिला भी शामिल। मुजफ्फरपुर में सामुदायिक भवन से मिला हथियारों का जखीरा, कार्बाइन और पिस्टल और 9 कारतूस बरामद। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट से राहुल गांधी को समन जारी, सुशील मोदी की शिकायत पर समन 12 अप्रैल को होना होगा हाजिर। सुशील मोदी ने शराबबंदी पर उठाया सवाल, कहा है जहरीली शराब से मौत पर नहीं मिला मुआवजा, 2016 में मुआवजा तो 2022 में क्यों नहीं। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की तैयारियां तेज, शाह बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, सीआरपीएफ और बिहार पुलिस की टीम ने बीजेपी कार्यालय का किया निरीक्षण। लखीसराय के बेटा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भागलपुर के गनगनिया गांव के पास मिक्सचर मशीन से दबकर मजदूर की मौत, काम करने के दौरान हादसा। समस्तीपुर के कुंड गांव में गेहूं की फसल में लगी आग, घटना के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंगेर के चौखंडी के पास पलटा ट्रक के उड़े परकच्चे, कोई हताहत की खबर नहीं। नया संसद भवन देखने पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री ने किया सरप्राइज विजिट, लोकसभा अध्यक्ष के साथ लिया सुविधाओं का जायजा। सासाराम में रामनवमी जुलूस के दौरान छोटे योगी का दिखा जलवा, खुले जीप पर गार्ड के साथ बाल योगी, दर्शन के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का विपक्षी एकता पर बयान, कहा सभी दलों की चल रही है बातचीत। छपरा के नया गांव में घोड़ा लुटावन पुत्र पावन मेले का आयोजन, घोड़ा लुटाने से पुत्र प्राप्ति की है मान्यता।
जहानाबाद के अमैन गांव में सम्मान समारोह का आयोजन। नीट की परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। हरिद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में के सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। दानापुर में पुलिस ने 3 डीजे ट्रॉली किया जब्त। रामनवमी के जुलूस में डीजे बजाने पर लगा था बैन। धनबाद के भुरकुंडा में प्रतिबंधित मांस मिलने पर हंगामा। ग्रामीणों ने आरोपी के घर किया हंगामा। एक आरोपी को पेड़ से बांधा। जामताड़ा के कुलाजोड़ा गांव में निकाली गई कलश यात्रा। कई लोगों ने लिया हिस्सा। गुमला के आंचन धाम में बजरंग बली की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का लगा तांता। इस मंदिर में बजरंग बली का हुआ था जन्म। जमुई में रामनवमी पर बाल कल्याण भोज का आयोजन। एसएसबी के अधिकारियों और जवानों ने कराया भोज। गोपालगंज में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से सब इंस्पेक्टर की मौत। पुलिस जवानों ने दी श्रद्धांजलि। बाढ़ के हाथीदह स्थित राजेंद्र सेतु पर मरम्मत का काम शुरू होने से आवागमन पर असर। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक पुल पर बन रहा वन वे। सरसा कोर्ट परिसर में हुई हत्या के बाद मुंगेर पुलिस अलर्ट। अधिकारियों ने मुंगेर कोर्ट की सुरक्षा को लिया गंभीरता से। नालंदा के कुंडलपुर में 3 और 4 अप्रैल को 2 दिवसीय कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन। कई राज्यों के 500 से अधिक जैन धर्मावलंबी भाग लेंगे। गुमला के रोरेद गांव में सीआरपीएफ के द्वारा चलाया गया सिविक एक्शन प्रोग्राम। जरूरतमंद लोगों के बीच सामान का किया गया वितरण। वैशाली के लालगंज में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक। एंटीजन टेस्ट में एक महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। जमुई के श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम में जिला प्रशासन ने महीनों से रखा वाहन जब्त किया। मैदान का सही से नहीं हो पा रहा इस्तेमाल। झारखंड में रोजगार को लेकर सीएम का बड़ा दाव। जेएसएससी और जेपीएससी ने निकाली करीब 4000 वैकेंसी। बीजेपी ने सरकार की पहल को बताया नौटंकी। पटना के विद्युत भवन में नई बिल्डिंग में डाकघर का खोला गया नया ब्रांच। ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस और चीफ पोस्टमास्टर ने किया उद्घाटन। कोटा में आयोजित 36वें सब जूनियर और 5वें कैडेट राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की नाव्या सिंह ने दिया अपना दिखाया जौहर। नाव्या ने झारखंड को दिलवाया कांस्य पदक। जामताड़ा जिले में मनरेगा योजना के मटेरियल पेमेंट में मनमानी का आरोप। नाला प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख ने मटेरियल पेमेंट में होने वाली बड़ी। लखीसराय के मैसोनी गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक परिवार के 4 लोग बीमार। सभी को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के डुमरा थाना का एसपी ने किया आवश्यक निरीक्षण। पुलिसकर्मियों को दिया कई निर्देश। औरंगाबाद के बरेली चौक के गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। शादी के बाद ससुराल वाले मांग रहे थे कार। बेतिया के नौतन में सड़क हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की हुई मौत। बेतिया के सरिसवा बाजार में सड़क हादसे में युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक के पोल से टकराने से हुआ हादसा। सिवान के पासवान चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूर को कुचला। इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत। लखीसराय के विशनपुर गांव में युवक को चाकू मारकर किया जख्मी। आपसी विवाद में मारा चाकू। रांची के मेन रोड पर राम भक्तों ने निकाली आकर्षक झांकी। कई राम भक्तों ने एक साथ लगाया दम। रांची में रामनवमी पर दिखा अद्भुत नजारा। राम भक्ति में डूबी रही राजधानी रांची। आकर्षक झांकियों ने जीता भक्तों का दिल। रांची के तपोवन मंदिर में रामनवमी पर बड़ी बही भक्ति की बयार। महिला भक्तों ने लगाए राम के नारे। औरंगाबाद में रामनवमी पर निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। हजारों राम भक्त हुए शामिल। रामनवमी पर सासाराम में निकाला गया विशाल जुलूस। भगवा रंग से सजा शहर। मधुबनी में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा। हजारों लोग हुए शामिल। सिमडेगा में चारों तरफ लहराया बजरंगी पताका। जय श्री राम के जयकारे से गूंजा शहर।
साहिबगंज के महाराजपुर मीना बाजार से निकाली गई शोभा यात्रा, हाथों में झंडा लेकर श्रद्धालुओं ने श्री राम का लगाया जयकारा। धनबाद के कालीपुर में रामनवमी पर दिखी एकता की मिसाल, पगड़ी पहनाकर किया गया श्रद्धालुओं का स्वागत। धनबाद के कोयलांचल में रामनवमी पर निकाली गई बाइक रैली, सैकड़ों युवाओं ने लिया भाग। पाकुड़ में रामनवमी पर निकाला भव्य अखाड़ा, हजारों राम भक्तों ने लिया भाग। शिवहर में रामनवमी के जुलूस में दिखा आपसी सौहार्द, मुस्लिम समुदाय ने की फूलों की बारिश। गया में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, पूर्व कृषि मंत्री प्रेम कुमार भी हुए शामिल। सिवान के महाराजगंज में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कई तरह की झांकियां भी निकली।